कुछ पिक्चरों के सीन लोगों के दिल और दिमाग में इस तरह से घर कर जाते हैं, वो चाहते हैं कि इन सब को हम रियल लाइफ में उतार दें तो शायद हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, हम आज़ादी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करेंगे जैसे कि इस पिक्चर में होता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें एक पत्नी अपने पति और 2 बच्चों के होते हुए एक प्रेमी के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है और उसके साथ इतना प्यार करने लगती है, वो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाती है और पति का जो चेहरा होता है वो अपने प्रेमी को देना चाहती है और फिर ये प्लान के तहत ही उस पति को रास्ते से हटा देते हैं और जो दूसरा प्रेमी होता है उसके ऊपर तेजाब डालकर उसके चेहरे को जला दिया जाता है और फिर उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे वापस उसी रूप में लाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले होता है वहाँ पर इतना बड़ा खुलासा, दोनों की दोनों सदा सदा के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से वो दोनों जेल में गए, कैसे पकड़े गए? अगर आप भी पूरे मामले की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये तेलंगाना के कुर्नल एरिया की हकीकत की घटना है। यहां पर एक महिला अपने बेटे से मिलने के लिए हैदराबाद के एक मशहूर हॉस्पिटल में जाती है। बेटे की हालत खराब होती है, पिछले 7 दिन से बेटा ICU के अंदर भर्ती होता है। जब महिला अपने साथ एक मटन सूप लेकर जाती है और मटन सूप को गेट पर जाकर उन गेट वालों से कहती है कि मेरे बेटे को ये मेरे हाथ से बना हुआ मटन सूप खिला दीजिए, उसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो नर्स होती हैं उस मटन सूप को उससे ले लेती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारे बेटे को खिला देंगे। उसके बाद जो नर्स होती है वो अंदर की तरफ जाती है और अंदर जाने के बाद उस बेटे को कहा जाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मटन सूप लेकर आई है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है वो साफ मना कर देता है कि मैं मटन सूप खाता ही नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता। लेकिन यहाँ पर जो नर्स होती है वो तुरंत वापस आती है और उस माँ से कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा तो इस तरह से कुछ खाता ही नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम उसके लिए ये क्यों बना कर लेकर आई हो। उसके बाद वो माँ उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है जिसकी देखरेख में ये पूरा उसका इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर से कहा जाता है कि मेरा बेटा मटन सूप खाता है और पहले भी वो खाया करता था, लेकिन आज उसको ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब, कहीं उसके दिमाग में कोई चक्कर तो नहीं पड़ गया। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं विजिट पर चलूंगा, तब तुम अपने हाथों से उसे खिला देना। उसके बाद जब डॉक्टर साहब विजिट पर आते हैं तो माँ से कहा जाता है कि अपने बेटे को अपने हाथों से मटन सूप खिला दो। उसके बाद जब माँ अपने बेटे के पास पहुंचती है, उसे मटन सूप खिलाने के लिए कहती है तो बेटा साफ मना कर देता है कि माँ मैं मटन सूप नहीं खा सकता। लेकिन जब माँ उसे देखती है, उसके छाती पर जो बाल होते हैं उनको देखती है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बेटा मटन सूप का बहुत ज़्यादा शौकीन था और आज इसको ऐसा क्या हो गया है जो ये खाने से मना कर रहा है। माँ को कुछ शक होने लगता है और माँ फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अपने बेटे के बारे में सारा वाकया पुलिस वालों को बताया जाता है और पुलिस वालों से मां कहती है कि तुम मेरे बेटे की बहू जिसका नाम स्वाति रेड्डी है उसको अपनी गिरफ्तारी में लो और उससे पूछताछ करो। मुझे लगता है कि ये मेरा बेटा है ही नहीं, मेरे बेटे का नाम सुरेंद्र रेड्डी उर्फ M सुधाकर है, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा कि ये मेरा बेटा है। अब पुलिस को भी लगता है कि माँ कहीं ना कहीं कुछ सच कह रही हो, कहीं इसमें कोई सच्चाई छुपी हो। उसके बाद पुलिस उस महिला स्वाति रेड्डी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर जब पूरा मामला उससे पूछा जाता है तो स्वाति रेड्डी यही कहती है कि मेरे पति तेजाब से झुलस गए हैं, उस वजह से शायद उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इस वजह से वो ये कह रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे ही पति हैं। लेकिन उसके बाद जब पुलिस अपनी सख्ती के साथ, अपने रवैये के साथ पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में वो स्वाति रेड्डी
टूट जाती है और एक ऐसी हकीकत बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। स्वाति रेड्डी बताती है कि साल 2015 में मैंने प्रेम विवाह किया था इस सुरेंद्र रेड्डी के साथ। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। 2 साल के अंतराल में हमें 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जैसे ही 2017 आता है तो मेरी पीठ में दर्द होने लगता है। पीठ के दर्द की वजह से मैं फिजियोथेरेपी के पास जाती हूँ और फिजियोथेरेपी का नाम होता है बी राजेश। उस राजेश के पास जाकर उससे अपना इलाज लेती हूँ। जैसे ही वो मेरा इलाज कर रहा होता है मुझे उसकी ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उसके क्लिनिक पर वैसे भी जाने लगती हूँ और धीरे धीरे हमारी मुलाकात इस तरह से आगे बढ़ने लगती है। हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और वो मेरे घर पर भी आ जाया करता है। मेरा पति काम पर जाता, उसे मैं पीछे से घर पर बुला लिया करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब पति घर पर आ जाता है और हम दोनों एक साथ एक कमरे के अंदर होते हैं। तो पति हम दोनों को देखकर बहुत ही तेजी के साथ चिल्लाने लगता है। वो मेरा जो प्रेमी होता है वो तो वहाँ से भाग जाता है और मैं वहाँ पर बैठकर रोने लगती हूँ और मेरा पति मुझे बहुत समझाने की कोशिश करता है। मेरे से कहता है कि जो तू कर रही है वो बहुत गलत है, इससे हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, तू इस सब को छोड़ दे। उसके बाद मैं भी कहती हूँ कि ठीक है, मैं इस सब को छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं उस सब को भुला ही नहीं पाती, उस सब को छोड़ नहीं पाती। एक दिन मैं बैठे बैठे एक पिक्चर देख रही होती हूँ और मैं उस पिक्चर को लगातार 7 बार देखती हूँ। उसमें इंटरवल तक तो उसमें जो हीरो होता है उसका चेहरा दूसरा होता है, लेकिन इंटरवल के बाद वो चेहरा बदल जाता है, वो दूसरा चेहरा उसमें आ जाता है। मैं ये सब अपनी रियल लाइफ में चाहती थी और मैं यही चाहती थी कि जो मेरा पति है इसे तो रास्ते से हटा दिया जाए और मेरा प्रेमी मेरा पति का रूप ले ले। मैं इसीलिए एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही 27 नवंबर 2017 को मैं अपने प्रेमी को अपने घर पर बुलाती हूं और घर पर बुलाने के बाद पति को एक नशीला इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से वो बेचैन अवस्था में सो जाते हैं। उसके बाद उसके सर पर भारी वस्तु से वार किया जाता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मरने के बाद उसे वहां से उठाया जाता है और झाड़ियों में ले जाकर दूर उसे फेंक दिया जाता है। प्लान बी स्टार्ट होता है। प्लान बी के तहत ही जो मेरा प्रेमी होता है राजेश, उसके चेहरे पर पेट्रोल डाला जाता है, उसकी छाती पर पेट्रोल डाला जाता है, उसके हाथों पर पेट्रोल डाला जाता है और उसके कई ऐसी जगह होती हैं जिन पर पेट्रोल डाला जाता है। उसके बाद उसे जला दिया जाता है। जलाने के बाद जब काफ़ी उसका चेहरा जल जाता है उसके बाद जो हैदराबाद का एक मशहूर हॉस्पिटल होता है उसके डॉक्टर से बातचीत की जाती है। अगर किसी का चेहरा झुलस जाए तो उसको दोबारा से कैसे ठीक किया जा सकता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर हम प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए, इसको अपने पति का रूप देने के लिए वो सब आगे अपना काम बढ़ाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर मैं अपने प्रेमी को भर्ती करा देती हूँ। इधर अपने जो सास ससुर होते हैं उनको भी इस सब के बारे में बता देती हूँ। लगभग 6-7 दिन का समय यहाँ पर बीत जाता है और जब माँ अपने बेटे को मटन सूप खिलाने के लिए पहुँचती है तो बेटा मटन सूप खाने से मना कर देता है। यहीं से माँ को शक हो जाता है और माँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है। फिलहाल उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें जेल में ले जा रही होती है तब ये दोनों आपस में झड़पने लगते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं। जो प्रेमी होता है वो कहने लगता है कि मैंने इससे पहले भी मना किया था कि तू इस तरह का काम मत कर, लेकिन इसी की ये प्लानिंग थी। मैं तो ये चाहता था कि मैं इसको लेकर भाग जाऊं, लेकिन ये अपने प्लान के तहत ही इतने बड़े कारनामे को करवा जाती है। वो लड़ते रहते हैं लेकिन पुलिस दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जो स्वाति रेड्डी के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और लड़की, जो इसके सास ससुर होते हैं वो लेने से मना कर देते हैं और इसके बाद जो स्वाति का पिता होता है वो इन दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ चला जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि चाहे क्रिमिनल कितना भी शातिर हो जाए वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है और वो इसी तरह से सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।